चलो सर। ब्लॉक होडल में कोरोना काल के चलते हरियाणा सरकार द्वारा सभी प्राइमरी व मिडिल विद्यालयों में सरकारी किताबों के ना भेजे जाने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी प्राइमरी व मिडिल विद्यालयों में बच्चों के पढ़ने के लिए नए सत्र के आरंभ होने से पहले ही प्रत्येक साल किताबों को भेज दिया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना काल के चलते सत्र आरंभ होने के बाद भी विद्यार्थियों को किताबें मुहैया नहीं कराई गई हैं। किताबें ना मिलने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पढ़ाई ना होने से विद्यार्थियों के आगामी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जहां प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा अपने विद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी गई है, वहीं सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई ना होने के कारण बच्चों की नींव कमज़ोर होने से आगामी भविष्य में उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है। होडल के खंड शिक्षा अधिकारी यश गर्ग का कहना है कि हरियाणा सरकार द्वारा किताबें मुहैया करवाने के बाद ही सभी विद्यार्थियों को किताबें उपलब्ध करा दी जाएंगी। होडल से हुकम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है ये आपका? मेरा देवेंद्र सिंह है जी। तो आप यहाँ पर किस पोस्ट पर हैं, कौन से स्कूल में हैं? ये लड़कियों का स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मॉडल। और अब तक तो लड़कियों का था, अब इसे मॉडल स्कूल के रूप में चेंज किया गया है इस साल से। जी। और यहाँ पर जो बच्चों का सत्र आरंभ हो चुका है, 1 मई से स्टार्ट था। कोरोना के चलते कारण छुट्टी करनी पड़ गई सरकार को, ग्रीष्मावकाश करना पड़ा। अब 15 जून से तक बच्चों के लिए ग्रीष्मावकाश और घोषित किया गया है। तो आपके यहाँ पे बच्चों के लिए जो सरकार जो किताबें भेजती है पढ़ने के लिए, तो क्या वो किताबें सरकार ने अब तक उपलब्ध करवा दी है क्या आपको स्कूल में? हर साल भेजती है, आ भी जाती हैं, इस बार अभी पहुंची नहीं है। पिछले साल भी कोरोना काल चल रहा था, उस समय भी किताबें क्या समय पे आई थी या बाद में? उस समय किताब सही टाइम पर आ गई थी और हमने बच्चों को DB News 24 से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे होडल खंड शिक्षा अधिकारी श्री यशपाल गर्ग जी, आप बताएंगे कि हरियाणा सरकार ने जो ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें होडल खंड में प्राइमरी व मिडिल स्कूलों के लिए क्या आपने योजना तैयार की है? प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए योजना ये है कि अब 1 तारीख से 15 तारीख तक ई लर्निंग की कार्यक्रम शुरू करने जा रही है सरकार। उसके लिए ट्रेनिंग भी हो गई है और ई कंटेंट भी तैयार किए हैं और ई किताबें भी उन्होंने भेजी हैं। जिन बच्चों के पास सुविधाएं हैं वो इनका फ़ायदा उठाएंगे और जिनके पास सुविधा नहीं है उनको अध्यापक घर घर जाकर या जैसे भी बनेगा वैसे हम उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। हमारे होडल खंड में कितने प्राइमरी स्कूल हैं और कितने मिडिल स्कूल हैं? होडल खंड में 62 प्राइमरी स्कूल हैं और 17 मिडिल स्कूल हैं हमारे। इनमें कितने कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? लगभग प्राइमरी में 84 से 27 बच्चे हैं और 4800 मिडिल स्कूल में हैं। कुल मिलाकर 13,200 के करीब बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन बच्चों के लिए कोरोना काल में शिक्षा का जो सत्र आरंभ हो चुका है, उसके लिए कुछ किताबें हरियाणा सरकार द्वारा भेजी गई हैं क्या? सरकार ने अभी जो किताबें हैं वो नहीं उपलब्ध हो पाई हैं, कोरोना के कारण प्रिंटिंग पूरी नहीं हो पाई होगी। किताबें जैसे ही आएंगी हम उनको तुरंत वितरित करेंगे। पिछले साल भी इसी तरह का कार्यक्रम हुआ था, घर घर जाकर अध्यापक गए थे और उन्होंने उनको किताबों को बांटा था। अब की बार सरकार द्वारा भी ये हमें प्रेरित किया गया है कि जो पुरानी किताबें हैं बच्चे उनको एक्सचेंज कर रहे हैं जो दूसरी क्लासों में चढ़ गए हैं। ये जो आप कह रहे हैं ई शिक्षा प्रणाली, हाँ जी, हाँ जी। हमारे जो सरकारी प्राइमरी या मिडिल स्कूल हैं उनमें अधिकतर विद्यार्थियों के पास मोबाइल पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो क्या सरकार उनके लिए भी कुछ सुविधा उपलब्ध करवाने जा रही है? अखबारों के माध्यम से सरकार अभी जैसे पता हुआ है कि बच्चों को, बड़े बच्चों को वो ई लर्निंग के लिए एक टैब उपलब्ध करवाई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही उनको ई टैब प्राप्त हो जाएंगे और जो वंचित हो रहे हैं इससे उनको भी हो जाएगा। मेरे खंड में लगभग 70% बच्चों के पास वैसे तो मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है, फिर भी क्योंकि गरीब हैं उनके माँ बाप ले जाते हैं, शाम के समय उनके पास उपलब्ध होते हैं।
टेलीविज़न के माध्यम से भी लगातार प्रसारण 2 चैनलों पर आ रहे हैं, बच्चे उनका भी फ़ायदा उठा रहे हैं। हम उनके लगातार संपर्क में हैं, हम एक भी बच्चे को छूटने नहीं देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। यहाँ पर जो शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली है, क्या सभी स्कूलों के टीचर को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बच्चों को मोबाइल के माध्यम से? अवसर ऐप पर बहुत सारे ई कंटेंट उपलब्ध हैं। हम रोज़ उनको जो भी सिलेबस आता है उनको वहाँ पर उनको प्रदान करते हैं। टेलीविज़न के माध्यम से भी जो हमारा सिलेबस है वो कवर हो रहा है और बच्चे उनको देख रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। DB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।